नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले दशा दिशा और रणनीति पर खुलकर बातचीत हुई और सबसे ज्यादा फोकस किया गया 24 अगस्त को बेरोजगारी भत्ते और युवाओं से जुड़े हुए कई मांगों को लेकर युवा मोर्चा की इस रैली के माध्यम से पूरा दमखम दिखाने की कोशिश होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक बड़े बड़े बदलाव होते जा रहे हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष, ये बदलाव यही नहीं थम रहे। दरअसल ये बदलाव प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा जिला मंडल स्तर पर भी नजर आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह बदलाव किए गए थे प्रत्याशियों के, अब चर्चा उस पर हो रही है कि नया कैंडिडेट कौन होगा, किसकी जीतने लायक स्थिति है। सारे मंथन चिंतन के बाद बहुत जल्द ही कुछ और बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष को बदला गया तो नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मासूमियत से कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। इसके पहले धर्मलाल कौशिक ने उनकी नियुक्ति के बारे में जो बातें कही उसे मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले आप नारायण चंदेल की ये चंद लाइनें सुनिए। देखिए, बदलाव तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। कब बदलाव नहीं होता? आदिकाल से लेकर आज तक बदलाव की प्रक्रिया। इस परिवर्तन वाली बात से पहले धर्मलाल कौशिक ने नारायण चंदेल की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से स्क्रिप्टेड बातें कही, उससे स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को समझ में आ गया है कि सोशल इंजीनियरिंग का महत्व क्या होता है। यही कारण है कि धर्मलाल कौशिक ने जो नाम गिनाए उस पर आप ध्यान दें। नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। जैसा कि आपने सुना कि धर्मलाल कौशिक कह रहे थे कि नाम का प्रस्ताव मैंने किया और ननकीराम कंवर और पुन्नूलाल मोहिले इन्होंने समर्थन किया। दरअसल ननकीराम कंवर एकमात्र आदिवासी विधायक हैं और पुन्नूलाल मोहिले अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, जबकि स्वयं धर्मलाल कौशिक ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी तीन वो बड़े जातिगत समूह जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाने में कथित रूप से अपनी सहमति और सहभागिता दी, ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा बताने की ये कोशिश थी। 2018 के चुनाव में यही भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ी चूक हुई थी जब भूषण जांगड़े राज्यसभा की सीट से अपना कार्यकाल समाप्त कर हटे थे। तब वहां धर्मलाल कौशिक जो ओबीसी से आते हैं और भाजपा के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें कहा गया कि आप नामांकन फॉर्म ले लीजिए और उन्होंने वैसा किया भी। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ। उस समय दुर्ग लोकसभा से चुनाव हारी हुई सरोज पांडे, जो मोदी लहर में 2014 का लोकसभा चुनाव हारी थी, 2018 में उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया। 23 मार्च 2018 को उनकी नियुक्ति हो जाती है। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय सेल्फ गोल साबित हुआ। दरअसल 2018 की राजनीति को समझने वालों को अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर रमन सिंह की स्थिति उस वक्त अहम ब्रह्मा वाली हो गई थी, यानी संगठन से प्रदेश में कहीं वो ऊपर नजर आ रहे थे। लेकिन सरोज पांडे भी तू डाल मैं पात वाली स्थिति में थी। वो राष्ट्रीय स्तर में काफी दमखम रखती थी, राष्ट्रीय महासचिव के ओहदे में थी, राज्यसभा सांसद बनाई गई। राज्यसभा सांसद बनाने के बाद उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो तेरी कमी से मेरी कमी ज्यादा सफेद वाली स्थिति उस वक्त निर्मित थी। टिकटों का वितरण भी वहां कोटे के हिसाब से हुआ था। आरोप लगे कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए थे। ऐसे तमाम बड़े और गंभीर आरोपों की कहीं कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा था, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये सारी बातें ऐसे समय हो रही थी जब चुनाव नजदीक था और सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। जनता का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा था। इन सारी पुरानी बातों से सबक लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा को आगे किया गया है। अब तक जो युवा मोर्चा कहीं बैकफुट पर नजर आ रही थी, अचानक बेरोजगारी के मुद्दे पर स्टेप बाय स्टेप
आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। न केवल बेरोजगारी बल्कि बेरोजगारी भत्ते को मुद्दा बनाया गया है। अनुराग सिंह देव जो युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वे मुद्दे गिना रहे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा अचानक छत्तीसगढ़ के गांवों में नजर आने लगी, कहीं वॉल राइटिंग और कहीं पोस्टर के बीच। अनुराग सिंह देव पत्रकार वार्ता के दौरान अपने इन एजेंडों का खुलासा कर रहे थे। प्रथम चरण में हमने वॉल राइटिंग के माध्यम से गांव-गांव तक सरकार के रोजगार विरोधी नीतियों को उजागर किया। उसके बाद हमने एक पोस्टर लॉन्च किया था, उसको गांव-गांव तक, वार्ड तक उसको चस्पा करने का काम किया। तीसरे चरण में हमने बेरोजगार टेंट लगाकर फॉर्म भराने का काम किया और उसमें फॉर्म भराने का काम जारी है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर विधानसभा स्तर पर एसडीएम, चूँकि एक प्रशासनिक इकाई होती है, उसके कार्यालय का घेराव करने का काम युवा मोर्चा ने स्थानीय विधायक बीजेपी के या पूर्व विधायक या और वरिष्ठ जन थे, उनके नेतृत्व में, उनके साथ में हमने किया, जो प्रभावी रूप से पूरे प्रदेश में लगभग 80% विधानसभाओं में संपन्न हुआ है। अजय जामवाल को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है, उसके बाद अचानक से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बदली सी नजर आने लगी। फ्रंट फुट पर जहां युवा मोर्चा को उतारा जा रहा है, वहीं संगठन में कसावट के लिए संभाग स्तरीय बैठकें शुरू हो गई। बिलासपुर के बाद दुर्ग की बैठक भी हुई, जहां तमाम कद्दावर और नामधारी लोग उपस्थित थी। दरअसल ये बैठकें इसलिए ली जा रही है क्योंकि जहां छटनी होनी है वहां उन्हें असंतुष्ट भी न रखा जाए, इस नीति पर काम हो रहा है, सबकी बात सुनी जा रही है। लगातार बैठकों के साथ बंद कमरे में भी चर्चा हो रही है। दरअसल डी पुरंदेश्वरी जो भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, उन्होंने लंबे समय से प्रयास किया कि गाड़ी पटरी पर आ जाए, लेकिन आरोप लगते रहे कि डॉक्टर रमन सिंह के करीबी या उनके प्रबल समर्थक प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रोड़ा अटका रहे हैं और उसी हिसाब से जो नियुक्तियां प्रदेश भर में की गई है वहां भी काम करने में असुविधा हो रही है। यही कारण है कि जो तेजी से बदलाव के साथ धरना प्रदर्शन का दौर शुरू कर दिया गया है। युवा मोर्चा के मुख्यमंत्री निवास के घेराव या प्रदर्शन से पहले 22 अगस्त से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। ये हड़ताल पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब की बार काफी आक्रामक ढंग से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। यहाँ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी कर्मचारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। कर्मचारी अधिकारियों की मांग है कि केंद्र के बराबर डीए और गृह भाड़ा भत्ता मिले। 34% महंगाई भत्ता देने की मांग उठ रही है। फिलहाल राज्य सरकार कर्मचारी अधिकारियों की मांगे मानने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले दिनों आंशिक बढ़ोतरी की गई, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इसे नाकाफी बता रहे हैं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति हड़ताल, धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारियों से होगी, यानी माहौल यहां पर बेहद उत्तेजक होने वाला है। एक और जहां विपक्षी आक्रामक नजर आ रही है, वहीं सत्ताधारी कांग्रेस भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। सीएम भूपेश बघेल ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 4 सितंबर को देश भर में महंगाई को लेकर जो आंदोलन होने वाला है, वहाँ कांग्रेस शासित प्रदेशों के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा है। सो छत्तीसगढ़ में जाहिर तौर पर भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर जहां आक्रामक नजर आएगी, वहीं बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर युवा मोर्चा का आक्रमण भी दिखेगा। इस तरह से यहाँ प्रतियोगिता होने वाली है कि आने वाले दिनों में कौन किससे ज़्यादा आगे निकल जाता है। वैसे बदलाव के दौर में भारतीय जनता पार्टी का वो खेमा ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहा है जो अब तक उपेक्षित महसूस कर रहा था। संभावनाएं उन्हें नज़र आ रही है। टिकटों के बंटवारे को लेकर अभी काफ़ी लंबा समय है, लेकिन इससे पहले जमीनी स्तर पर अपने नंबर बढ़ाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। जिस तरह से लोकसभा में 7 बार के सांसद रमेश बैस की टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया था, सिर्फ रमेश बैस ही नहीं, बाकी सारे सिटिंग सांसदों की
टिकटें काट कर भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति चली और उसका फायदा भी हुआ। वही पुराना फार्मूला नए अंदाज में कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, विधानसभा की टिकट पाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा, इस पर बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे। हम चाहते हैं कि राजनीति में सुचिता के लिए आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे जाकर अपनी राय रखेंगे, तब हम कुछ और ज़्यादा बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। नमस्कार।